Hello everyone, I'm Mihir Patel. Welcome you all to the MP's Institute of Physics for this e-learning session. In today's session, we will discuss about one new topic, that is error concept. In this session, we will discuss about the basic methods for the problem solving related to error concept. So let us start. So as you can see here in this session, I will teach you the basic method for different kind of error problems. So please keep in mind about the basic three errors in terms of problem concept. As far as theory is concerned, we will discuss it separately with its different types. But जब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे एरर कॉन्सेप्ट के, तो आपको याद करना है कि हमें तीन पॉइंट्स याद रखना है. फर्स्ट वन, दैट इज द एवरेज एब्सोल्यूट एरर. सेकेंड वन, दैट इज रिलेटिव एरर. उसका एक दूसरा सिनोनिम है, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर. इट इज ऑल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर. You can note down this point, fractional error. Third number, that is percentage error. Third one, that is percentage error. So we have to solve the problem with respect to these three different errors. Once again I am saying, first one is average absolute error, second one is relative error, it is also known as fractional error, and third one is percentage error. So in first illustration, I will tell you about the basic method how to solve this error problem. So let us just read the point. Refractive index of glass was observed to be, see आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिक्स के चैप्टर में कैलकुलेट करते थे. बेसिकली हम उसको एन और बोल सकते हैं ईटा से डिनोट करते हैं. तो यहां पर एक ग्लास मटेरियल लिया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया हुआ है. सो इफ यू सी दिस 1.54, 53, 44, 1.54, 1.56, 1.45, आप इतना याद रखना कि आपको ऐसे डिफरेंट ऑब्जर्वेशन दिए गए होंगे. सबसे पहला स्टेप्स आपको याद रखना है, कैसा डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपको दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने मेजर किया है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम? सो इफ यू कैन सी द फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेप ओवर हियर, आपको क्या करना है, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो सबको आप न्यूमरेटर में रख दोगे, वो सबको आप एक एक करके ऐड करते जाओगे. लुक एट ओवर हियर, प्लस 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 प्लस. और उसके बाद आपको काउंट करना है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है. सो लेट अस कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपने कितनी बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर किया है? सो 1 2 3 4 5 6. सो ये जो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, उसको आप यहां पर रखोगे डिनोमिनेटर में, सिंपली ये न्यूमरेटर जो है उसको ऐड कर दो. पहले मेरे साथ ही आपको कैलकुलेट करना है. सो जस्ट सॉल्व इट, डू इट स्पीडी, फटाफट सॉल्व करना है इसको. सो ये सब पॉइंट्स को आप ऐड कर दो और उसके आंसर को 6 से डिवाइड करो. You will get this one, 1.51. You will have the basic answer, that is 1.51. okay, इसको हम n बार बोलते हैं.
जैसे हम उसको नाम देते हैं मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ अभी यहां पर हम ये जो आंसर हमें फर्स्ट यहां मिला है 1.51 वाला, उसको अगर एब्सोल्यूट एरर फाइंड करनी है तो क्या करना है वो समझ लो। तो ये 1.51 का जो आपका आंसर है, उसमें से हर एक ऑब्जर्वेशन को, दैट मीन्स जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, आप देख सकते हो ये 1.54। तो पहला स्टेप में क्या किया, 1.51 लिखा और इसमें से ये 1.54 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन के साथ जो भी साइन आए, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी साइन आए, उसके साथ आपको आंसर लिखना है। सेम वे अभी आप फॉलो करो। ये सेकंड नंबर का ऑब्जर्वेशन माइनस किया, थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन माइनस किया, फोर्थ माइनस किया, फिफ्थ माइनस किया, सिक्स्थ भी माइनस कर दिया। मीन्स हमारा जो एन बार का आंसर था, उसमें से ये सारे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन पॉइंट को हमने यहां पर सब्ट्रैक्ट किया और साइन के साथ जो भी आंसर मिला है वो आंसर को हमने यहां पर रखा हुआ है। यस, फॉर हायर एक्यूरेसी लेवल इन आंसर हम 2 डिजिट कैलकुलेट करेंगे आफ्टर डेसिमल पॉइंट। याद रखना, ओनली 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। नाउ उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल। अभी ये जो आंसर है उसको हमने क्या नाम दिया, डेल्टा n1 n2 n3। वैसे यहां पर देख लो n4 n5 n6, मीन्स हमें यहां पर डेल्टा n1 से लेकर 6 तक के सारे आंसर्स अवेलेबल हो गए। अभी हम उसको यहां पर सिंपली एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सपोज -0.03 है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। लेकिन ये जो एब्सोल्यूट एरर है, अभी उसका भी हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, जैसे कि हमने बोला था ना ये फर्स्ट वन एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो सिंपली जो आपने ये सारे 6 ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स निकाले, वो सब का मॉड्यूलस ले लो। मॉड्यूलस मीन्स हम जब एरर कंसिडर करेंगे तो कोई भी नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करेंगे। मीन्स यहां पर हम सबको आइडेंटिफाई करना है। सो एक चीज आपको पक्की यहां पर याद रखनी है, कोई भी नेगेटिव साइन हो तो वो सबको आप मॉड्यूलस में ही लिखोगे। मीन्स जब आप कैलकुलेशन करोगे तो उसका पॉजिटिव वैल्यू ही निकालोगे। मीन्स आपको क्या करना है, 0.03 प्लस 0.02 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.05 प्लस 0.06, ये सारा एडिशन करोगे तब आपको आंसर मिलेगा 0.26। अगेन इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, अगेन इट इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसका आंसर आया 0.043। सो जैसा कि मैंने बोला कि हम डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखेंगे, हमारा आंसर हुआ डेल्टा एन बार एवरेज एब्सोल्यूट एरर। इसको हम क्या बोलेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर पॉइंट को। तो यहां पर हमने लिखा है 0.04, 0.04 हमने यहां पर लिख दिया। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहां पर क्लियर होता है। उसके बाद सिंपली एक फाइनल फॉर्म में अगर एब्सोल्यूट एरर को लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो ये पैटर्न पहले आप देख लो, ये पैटर्न पहले आप देख लो। इसका इंटरप्रिटेशन कैसे होता है वो समझाता हूं मैं। कि आपने एक ग्लास मटेरियल लिया था, उसका 6 टाइम्स आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, तो उसका एवरेज आंसर आपको इतना मिला 1.51। ओके, लेकिन उसमें से इंडिविजुअल क्वांटिटी माइनस करने के बाद जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर मिला वो है 0.04।
तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि सिंपली जब आप यहां पर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करते हो 1.51, तो उसमें क्या चांसेस है, उसमें +0.04 भी हो सकता है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -0.04 भी हो सकता है, प्लस और माइनस मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बिटवीन दिस टू वैल्यू, वी कैन आइडेंटिफाई दोज पॉइंट्स ओवर हियर. सो उस कंसेप्ट में हम सिंपली क्या बोलेंगे, इसको अगर शॉर्ट आउट करना है, आपको याद रखने की टेक्निक कैसे लिखनी है तो वो मैं आपको समझा देता हूं. तो आप सिंपली आंसर जब लिखोगे तो क्या लिखेंगे, पहले एन आएगा इज इक्वल्स टू क्या आएगा, आपका एन बार आएगा जो आपने पहले एवरेज वैल्यू निकाली वो, और उसके बाद प्लस और माइनस डेल्टा एन बार आएगा. एवरी टाइम ये जो स्टेप है वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं. सो प्लीज मेक श्योर रिगार्डिंग दिस. सो देन आफ्टर वी कैन से कि यहां पर एक बार ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मैक्सिमम आंसर होगा 1.55, और ये दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.47. नाउ अभी आप एक बात समझ लो, जब आप ये आंसर आप सॉल्व कर दोगे उसके बाद के जो दो आंसर्स है वो एकदम इजी हो जाएंगे. सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला में रिप्लेस करना है. जैसा कि आप देख सकते हो रिलेटिव एरर, मैंने इसका सिनोनिम बोला था फ्रैक्शनल एरर. तो यहां आप क्या करोगे, जो ये डेल्टा एन बार आपने आइडेंटिफाई किया है, ये जो डेल्टा एन बार है उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे और डिनोमिनेटर में जो ये एन बार था उसका वैल्यू आएगा. तो जैसा कि मैंने बोला यहां पर आंसर तो रेडी है, डेल्टा एन बार मीन्स क्या आएगा 0.04, और एन बार आपने क्या फाइंड किया था 1.51. सिंपली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिक वैल्यू हमें यहां पर मिला. यस वी कैन से दैट हम 2 डेसिमल तक आंसर लिखेंगे, और राउंड ऑफ टेक्निक्स भी आपको मालूम है, तो वो राउंड ऑफ टेक्निक में सिंपली यहां पर 6 दिखता है तो आगे आप क्या करने वाले हो 3. सो हो गया. आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज परसेंटेज एरर. नेक्स्ट वन क्या है, परसेंटेज एरर है. परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करता हूं सिंपली, तो रिलेटिव एरर का जो आंसर आपको मिलता है सिर्फ उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना रहेगा. बहुत सिंपल, रिलेटिव एरर का जो आंसर है उसको आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल हैव द बेसिक आंसर ऑफ परसेंटेज एरर, और आपको फाइनल परसेंटेज एरर मिल जाएगा. सो मैं पूरी मेथड आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि अभी जो प्रैक्टिस हम करेंगे दूसरे न्यूमेरिकल्स की वो आप फटाफट कर सकोगे. सबसे पहले मैंने क्या बोला, मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. तो आपको क्या देखना है, जितने ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो सारे ऑब्जर्वेशंस को लेकर आप यहाँ पर एडिशन करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करके उसको डिवाइड कर दोगे, फिर आपको एक मीन आंसर उसका मिल जाएगा. ये जो आंसर मिला है उसमें से हर एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते जाओगे. दैट मीन्स आपका डेल्टा एन का पूरा इंडिविजुअल यूनिट वैल्यू का डेटाबेस रेडी हो जाएगा. वो जो आंसर आया है याद रखना वो माइनस हो या प्लस हो, लेकिन जब आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो सबको मॉड्यूलस में ही लेना है और एडिशन करना है. उसके बाद अगेन हमने मीन ले लिया, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया, हमारा डेल्टा एन बार का आंसर रेडी हो गया. ये जो एन बार मिला और ये जो डेल्टा एन बार मिला उसको हम ऐसे लिखेंगे, एन इज इक्वल्स टू एन बार प्लस और माइनस डेल्टा एन बार. जो आंसर वैल्यू था वो हम रिप्लेस करेंगे, एक बार दोनों का एडिशन होगा
और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, मींस मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतनी आएगी और मिनिमम इतनी आएगी। उसके बाद सेकंड है वो है रिलेटिव एरर, जिसका सिनोनिम है फ्रैक्शनल एरर। आप देख सकते हो यहां पर, आप देख सकते हो कि ये जो डेल्टा एन बार है वो न्यूमरेटर में आएगा और एन बार है वो डिनोमिनेटर में आएगा। देन आफ्टर उसका जो आंसर मिलता है उसको सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द परसेंटेज एरर। सो ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद रखने होंगे। सो जैसा कि आपको यहाँ पर अभी मेथड एकदम क्लियर हो गई है, तो अभी एक दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूं। सो लेट अस कैलकुलेट, मेरे साथ ही आप कैलकुलेट कीजिए। जैसे प्रीवियस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजरमेंट था, यहां पर पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ अ सिंपल पेंडुलम मेजर किया गया है। सो उसके जो रीडिंग्स है, मींस सिंपल पेंडुलम के पीरियोडिक टाइम को डिफरेंट टाइम्स मेजर किया है और ये उसके ऑब्जर्वेशंस है। सो ऑब्जर्वेशंस को आप देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करना है। तो जितने भी ऑब्जर्वेशंस है वो सबको आप पहले तो एडिशन कर दो, उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करो। कितने ऑब्जर्वेशन थे, 5। सो जस्ट डू द समेशन ऑफ दिस, फटाफट एडिशन करो। ओके, एडिशन के बाद आपका जो आंसर आता है उसको 2 पॉइंट आफ्टर डेसिमल तक कैलकुलेट करना है। तो ये बेस आंसर यहां पर आपका अवेलेबल हो गया 2.62 सेकेंड। सो जो आंसर हमें इसको यहां पर फाइंड करते हैं, उसके बाद क्या था स्टेप हमारा, ये स्टेप। सो जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है कि ये जो आपका मीन आंसर आया था उसमें से इंडिविजुअल रीडिंग्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे। इंडिविजुअल रीडिंग्स को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो बेसिकली हम इसको डेल्टा T1 बोलेंगे, फिर डेल्टा T2 आएगा, फिर T3, फिर T4 और फिर T5। सी यू कैन राइट एनीथिंग, 2.62 माइनस 2.63 लिखो तो भी चलेगा, माइनस साइन हो या प्लस साइन, आपको याद रखना है हम सिर्फ डिफरेंस ले रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, you can also write 2.62 minus 2.63। ओके, माइनस प्लस इंटरचेंज करोगे, लेकिन जब आप कैलकुलेशन में लोगे तो ऑलवेज क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। ऑलवेज क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। और वो मैग्नीट्यूड जब कंसीडर करोगे तो यहां मैंने बोल दिया हमें ऑलवेज मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो ये जो डेल्टा T1 से लेकर T5 तक के जितने भी आंसर्स है वो सब आंसर्स को अभी हम यहां पर ऐड कर देते हैं। चलो ऐड करो, ये सारा एडिशन करो, उसका जो आंसर है उसको आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करोगे। सो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड हो गया एंड फाइनली आपको यहां पर आंसर मिलता है डेल्टा T बार। डेल्टा T बार मीन लिखना है तो बार भी लिख सकते हैं, मीन्स आपका ये जो आंसर था वो क्या था, सिंपली T बार था और ये जो आंसर मिला वो क्या मिला, डेल्टा T बार। सो ऑब्वियसली जब आप फाइनल आंसर लिखोगे T इज इक्वल्स टू, तो क्या आएगा, T बार प्लस डेल्टा T बार। ये बेसिक आंसर आपको यहां पर मिलेगा। ये जो आंसर मिलता है उसको लिखना कैसे, तो जैसे T बार का वैल्यू आया था 2.62 और डेल्टा T बार आपने अभी फाइंड किया, यू कैन सी दिस 0.11। सो यहां पर बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है कि 2.62 प्लस 0.11 तो मैक्सिमम लिमिट इतनी जाएगी और 2.61 माइनस 0.11 तो यहां पर आपका मिनिमम लिमिट आपका इतना जाएगा पीरियोडिक टाइम का। सो यहां पर हमें जो
एरर कॉन्सेप्ट में एक बेस पॉइंट है वो परफेक्टली फोकस हो जाता है। ये हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गया। उसके बाद अगर आपको मीन्स इसको सपोज अभी भी राउंड ऑफ करना है तो 0.1 तक राउंड ऑफ कर दिया। सो यहां से हम अभी रिलेटिव एरर फाइंड करेंगे और परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे। सो आप देख सकते हो ये परसेंटेज एरर फाइंड किया हुआ है। हमारा सिंपल परसेंटेज एरर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सिंपल रिलेटिव एरर लिखना है, अगर सिंपल रिलेटिव एरर लिखना है तो सिर्फ क्या आएगा 0.1/2.6। उसका मीनिंग क्या हुआ कि यहां पर न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं डेल्टा टी बार और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं टी बार। अगर मैं इतना पॉइंट बोलूं तो वो क्या बोला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे सिर्फ 0.1/2.6 को, तो उसका जो आंसर है वो हम क्या बोलेंगे रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। लेकिन इसी पॉइंट को अगर हम हंड्रेड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आंसर जो मिलेगा फाइनल उसको हम क्या बोलेंगे परसेंटेज एरर। मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर अराउंड आएगा 0.038 और उसको राउंड ऑफ कर दिया तो हम क्या बोलेंगे दैट इज 0.04। और ये रिलेटिव एरर को 100 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल परसेंटेज एरर मिल जाएगा 4%। सो क्लियर विद दिस। नाउ आफ्टर दैट ये प्रॉब्लम मैं आपको सेल्फ लर्निंग में दे रहा हूं, फिर सिर्फ एक हिंट दे देता हूं। ओम्स एक्सपेरिमेंट, अननोन रेजिस्टेंस वेर फाउंड टू बी देयर। ये वैल्यूज देख लो 4.12 ओम, 4.08, 4.22, 4.14। आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो सिंपली यहां पर रेजिस्टेंस है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे आर का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट आर बार लिखोगे तो उसमें आप क्या करोगे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ये चार जो आपको रेजिस्टेंस दिए हैं उसकी वैल्यूज आप लिखोगे, उसका एडिशन करके उसको डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे 4। ओके, एंड देन आफ्टर व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपका जो आंसर मिलता है वो आप इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा डेल्टा R1, डेल्टा R2, डेल्टा R3, डेल्टा R4। दैट मीन्स सिंपली आई कैन से दैट कि अगर आपको यहां पर डेल्टा R1 फाइंड करना है तो आप क्या करोगे आर बार का जो आंसर आता है उसमें से आप R1 को सब्ट्रैक्ट करोगे। सेम वे ऐसा आप डेल्टा R4 तक करोगे और फाइनली आपके आंसर्स रेडी हो जाएंगे। तो फिर से एक बार आप एवरेज निकालोगे तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 प्लस डेल्टा R3 प्लस डेल्टा R4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और ये आपका आंसर मिल गया डेल्टा R बार। सो फाइनली आपको डेल्टा R बार भी मिल गया और R बार मिल गया। तो आप उसको कैसे लिखोगे R बार प्लस डेल्टा R बार और उसमें से आप रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर को निकालोगे। सो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है डेल्टा R बार अपॉन R बार और इसका जैसे आंसर आता है सिर्फ उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। मीन्स ये आपको खुद सॉल्व करना है और उसको सॉल्व करके मुझे रिपोर्ट करना है, राइट। सो you will have the basic practice of the error concept from this session. So जो बेसिक मेथड है एरर प्रॉब्लम्स की हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे और उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करेंगे. स्टे कनेक्टेड विथ अस. थैंक यू.